अम्मा, ये तो गलत है ना। अरे क्या सही है क्या गलत है ये मुझे पता है ना, तुम्हें तो नहीं पता। जो मैं कह रही हूँ वो करो बस। अम्मा ऐसे मत करें, ये ठीक नहीं है। आयशा और एजाज बड़े पढ़े लिखे बनते हैं सिर्फ है नहीं। औलाद को तरबियत देने में ना मात खा गए। ऐसी तरबियत दी कि बड़ों का लिहाज ही नहीं करते। अम्मा की बातों की वजह से परेशान हूं। नूर, प्लीज मूड खराब मत करो। यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब ताई जान मेरे मामा बाबा के लिए इस तरह की बातें करती हैं। देखो, अम्मा की आदत को तुम भी जानती हो, गुस्से में क्या जाती हैं। लेकिन मुझे हर्ट होता है यार, मुझसे अभी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। पता है ना तुम्हें कितनी जज्बाती हैं वो। उस वक्त तो वो बस सब कुछ ही कह जाती हैं। बस मैं इतना कहूंगा कि थोड़ा वक्त हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना। और तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। चल खाना खाते। नहीं, भूख नहीं है मुझे। कैसे भूख नहीं लग रही? चलो ना। असल में मैंने भी कुछ नहीं खाया। क्यों क्यों नहीं खाया आपने? मेरा भी दिल नहीं कर रहा था जब तुमने ठीक से नहीं खाया। अच्छा बताओ, क्या ऑर्डर करूं? कुछ भी। अभी जो कुछ भी है ना, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है, वही ऑर्डर करते हैं। जी हेलो, एक ऑर्डर प्लेस करना है। बेगम साहिबा आपकी चाय रख दो। और सुनो, जी। जाके अलियान से कहो कि अम्मा बुला रही हैं। जी अच्छा। जल्दी भेजो।
एक हफ्ता ऊपर हो गया, अब तक तो पैसे अकाउंट में आ जाने चाहिए थे, आए क्यों नहीं? अल्लाह खैर करे, सब ठीक चल रहा हो। जी अम्मा, बुलवाया आपने मुझे? हाँ बैठो। वो जाके ना वकील से मिल लो। वकील से क्यों? अरे वसीयत बदलवानी है, और किस लिए? देखो भाई, तुम्हारे अब्बा के बाद ना मुझे एजाज और असफत पे बिल्कुल एतबार नहीं है। वसीयत का सुन के न जाने क्या करें। इससे पहले कि वो कुछ करें, तुम जाके वसीयत बदलवा लो बस। अम्मा, ये तो गलत है ना? अरे क्या सही है क्या गलत है ये मुझे पता है ना, तुम्हें तो नहीं पता। जो मैं कह रही हूं वो करो बस। अम्मा ऐसे मत करें, ये ठीक नहीं है। अगर अब्बा ने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। देखिए, ये वसीयत उनकी ख्वाहिश थी, उनकी आखिरी ख्वाहिश है, ये भी तो समझें आप। बात सुनो अलियान, ये सब कुछ तुम्हारा और तहसीन का है। और तुम्हारे अब्बा की ख्वाहिश पर मैं सब कुछ उन्हें दे दूं? इतना ज़र्फ नहीं है मेरा बेटा, इतना ज़र्फ नहीं रखती मैं। नहीं, ये मेरे बच्चों का है। अम्मा, आपका ऐसे सोचने से और ना मानने से अब्बा की रूह कितनी बेचैन हो रही होगी, आपको अंदाजा है इस बात का? मैं नहीं चाहता कि कल को कोई ये कहे कि असलम साहब ने एक फैसला किया और उनके बेटे ने वो फैसला नहीं माना। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई मुझे दूसरों का हक खाने वाला समझे। अम्मा, दौलत कुछ नहीं होती है, रिश्ते अहम होते हैं। और आप ये भी तो सोचें कि अब्बा हमारे लिए कितना कुछ छोड़कर गए हैं। अगर वो चचा को कुछ दे रहे हैं तो ये उनका कानूनी और विरासती हक है। इस हक से उन्हें महरूम करके हमें क्या मिलेगा? मैं कह रही हूं, बता रही हूं तुम्हें, मैं किसी को 1 रुपया नहीं दूंगी। अरे तुम्हारे अब्बा के बाद ये सब कुछ मेरा और तुम दोनों का है। अरे तुम्हारे अब्बा की ख्वाहिश पर मैं एजाज को कुछ क्यों दूं? इतना ज़र्फ नहीं है मेरा। देखो लियान, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। जो मैं कह रही हूं वो जाके करो, और जल्दी से वकील से मिलो जाकर बस। माँ, फिलहाल तो टाइम नहीं है मेरे पास वकील से मिलने का। जब होगा तो मिल लूंगा। अरे देखो तो सही, खामखा उन्हें दे दूं? हरगिज़ नहीं दूंगी एक पैसा भी। सब मेरा और मेरे बच्चों का है। क्यों दूं भाई?